हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन आया था। उस समय वैकेंसी जो थी वो टोटल वैकेंसी जो है वो लगभग, इसमें देखना पड़ेगा मुझे, कि 1220 मेल कैंडिडेट्स का था और 64 इस तरीके से वैकेंसीज जो था। और सालाना भर्ती होती है और बहुत ही उम्मीदों वाली भर्ती होती है उन कैंडिडेट्स के लिए, विशेष रूप से जो हाइट जिनका जीडी में नहीं हो पाता है। और जिनका हाइट होता है वो लोग भी अप्लाई करते हैं, 3 साल बाद जीडी में कन्वर्ट हो जाता है। अब 19 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन आता है, संशोधन आता है बीएसएफ का साइट पर, जिसमें वैकेंसी बढ़ा दी गई। और वैकेंसी जो है वो बढ़ा ही नहीं दी गई, काफी कर दी गई। टोटल कितना आता है एक बार देख के बताएंगे मुझे, कितना कर दिया? कि 2158 वैकेंसी हो गया, 2041। और फीमेल का 117, सॉरी 84, 2158, 2158 वैकेंसीज हो गया। अब ये वैकेंसी तो बढ़ा दिया, बहुत अच्छा काम है। फोर्स की तरफ से भी कैंडिडेट्स जो हैं वो भी बहुत खुश हैं, वैकेंसी बढ़ गया। यूट्यूब पर बहुत शानदार वीडियोस एक से एक आ रहे हैं, वैकेंसीज बढ़ गया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है क्या, कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या किसी प्रकार का कोई कैटेगरी में संशोधन करने का उनको मौका दिया जाएगा? और नहीं दिया जाएगा तो फिर इस वैकेंसी भर्ती बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? देखिए, आपको ये अपेंडिक्स ए दिखाते हैं कि जब शुरू में नोटिफिकेशन आया था उस समय हम सबसे पहला वैकेंसी हमारा कॉबलर का है, जिसमें 22 वैकेंसी थी। अब 22 वैकेंसी थी जिसमें अंडमान निकोबार के लिए 0 है, आंध्र प्रदेश के लिए 1 वैकेंसी है, वो यूआर में है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 0 है, आसाम के लिए 1 वैकेंसी है, वो भी यूआर का है। यानी कि ज्यादा वैकेंसी जो था वो 17 वैकेंसी यहाँ पर यूआर की थी। ईडब्ल्यूएस का यदि हम देखते हैं तो बिल्कुल 0 वैकेंसी है कॉबलर में। और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है निश्चित रूप से, एक महाराष्ट्र है और एक बिहार। यानी राजस्थान जैसा स्टेट की यदि हम बात करें तो राजस्थान, या मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में भी काफी तादाद में कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, भर्ती भी होते हैं हर साल क्यों। और सभी स्टेट में भर्ती होते हैं, महाराष्ट्र में क्या, क्योंकि ये तो वैकेंसी जो है स्टेट वाइज है। 0 वैकेंसी है ओबीसी। अब एक कैंडिडेट जो ओबीसी का, जिसने एज में छूट लिया, या एससी एसटी कैंडिडेट जो है उसने छूट लिया है। यहां पर एससी का सिर्फ 2 ही वैकेंसी था, जो कि ओबीसी का एक, सॉरी एक, और दूसरा वेस्ट बंगाल का एससी का। एसटी का 0 वैकेंसी है यहाँ पे। जो कैंडिडेट छूट लिया है, ऐसा ही दूसरे ट्रेड्स में भी ऐसा ही हुआ है। यानी कि जो कैंडिडेट छूट ले रहा था एज में, यानी कि जो ओवर एज हो गया था, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता था। ईडब्ल्यूएस में किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन ओबीसी एससी एसटी में तो मिलता है। अब कोई कैंडिडेट जो अपना कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि एज रिलैक्सेशन लिया, या कोई ऐसा है एसटी कैंडिडेट जो हाइट में रिलैक्सेशन ले रहा है, वो भी यूआर में अप्लाई नहीं कर सकता। और यदि करेगा तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा कि उसने हाइट लिख दिया उसमें। अब यही वैकेंसीज बढ़ाकर कितनी कर दी गई वो आपको दिखाते हैं। ये 22 से टोटल 58, 58 वैकेंसी हो गई। अब टोटल 58 वैकेंसी जो हो गई उसमें हम देखते हैं कि जहां सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की ही बात करें, कि आंध्र प्रदेश में जहां पहले 1 वैकेंसी थी, अब 3 हो गई, यूआर की 2 हो गई हैं, एससी की 1 हो गई है। तो एससी के कैंडिडेट जो यूआर में अप्लाई किए थे वो तो ठीक है, अपना कैटेगरी चेंज करवाने के लिए दरखास्त लगा दें, लेकिन जो कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर सका उस समय, उनको किसी प्रकार का दूसरा मौका दिया जा रहा है, ऐसा तो अभी तक तो साइट पर कोई जानकारी अभी तक नहीं आई।
ऐसे ही हम बात करें, चलिए हम बीच वाले स्टेट्स की बात करते हैं, गुजरात स्टेट की बात करते हैं। गुजरात स्टेट में कॉबलर का अभी 6 वैकेंसी हो गया है टोटल, जिसमें से 4 तो यूआर का है, तो यूआर तो सभी के लिए है। एक वैकेंसी ओबीसी को दी गई है और एक एसटी को दी गई है। अब एसटी कैंडिडेट जो हाइट में छूट ले रहा है, जिसके लिए 162.62 हाइट है, वो तो यूआर में अप्लाई नहीं कर सका था, क्योंकि यूआर में उस समय गुजरात के लिए कितनी वैकेंसी थी, एक ही थी, और वो यूआर की थी, एसटी का 0 वैकेंसी था। तो फिर ये इस तरीके से वैकेंसीज बढ़ाने का औचित्य क्या है, आप ये देखें। ये नोटिफिकेशन यानी कि बिना शायद इस बात पर गौर तवज्जो किए हुए वैकेंसी बढ़ा दिया गया, या यहां पर कैंडिडेट्स को एक मौका दिया जाए, संशोधन का मौका दिया जाए, कैटेगरी में सुधार का मौका दिया जाए, एक करेक्शन विंडो खोला जाए, या दरख्वास्त कैंडिडेट जो है वो जो लगा रहे हैं, जिनको जानकारी है वो लोग इसके बारे में दरख्वास्त लगा रहे हैं, वो और जो दरख्वास्त लगाएगा उसका चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आवेदन जो है वो ऑनलाइन है, तो जो एक एसटी कैंडिडेट, अब यहां पर और भी देखते हैं, देखिए जहां पर पहले एसटी में 0 वैकेंसी था कॉबलर का, अभी वो 58 हो गई है, तो एसटी में टोटल 3 वैकेंसी हो गई हैं। किसको दिया गया है वो तीनों? एक तो दिया गया है उड़ीसा को, एक मध्य प्रदेश को दिया गया है, और एक गुजरात। तो जो हमारे एसटी कैंडिडेट्स जो मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो यदि हाइट में छूट ले रहे हैं तो वो उस समय अप्लाई नहीं किए, वो क्योंकि वैकेंसी नहीं था उनके लिए। अब बाद में वैकेंसी कर दिया गया, तो क्या चहेतों को फायदा देने के लिए किया गया, या पहले से इसके बारे में किसी को जानकारी थी कि पहले उसने यूआर कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दिया और बाद में चेंज हो जाएगा? अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं है, ये तो देखिए इसका जवाब देने के लिए तो दिल्ली में आला अफसरान जो है वो बैठे हुए हैं बीएसएफ के। अब आपके साथ यदि ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप ऐसी स्थिति में दरख्वास्त लगा सकते हैं कि मुझे भी एक मौका दिया जाए, मैं एसटी कैंडिडेट हूं, मेरे को, मैं उस समय अप्लाई नहीं कर सका, तो महानिदेशालय कार्यालय जो है, महानिदेशक कार्यालय, उनको आप एक एप्लीकेशन, एक रिप्रेजेंटेशन कहें, एक दरख्वास्त कहें कि आपका तरफ से आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा कॉबलर ट्रेड में नहीं, टेलर ट्रेड जो है उसमें भी वैकेंसीज अभी बढ़ के 30 हो गई हैं, पहले 12 थी। रिजर्व कैटेगरी में यहाँ ईडब्ल्यूएस में 0 है। हम देखते हैं कि देखिए यूआर में वैकेंसीज हैं 11, ईडब्ल्यूएस में 0 वैकेंसी है। ये ओबीसी जो है उसमें 1 वैकेंसी है, वो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो इसका मतलब दूसरे स्टेट वाले जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो कैंडिडेट जिन्होंने छूट लिया था, एज रिलैक्सेशन था जिनका, यानी कि जो एज की वजह से या हाइट की वजह से, किसी भी रिलैक्सेशन की वजह से जो आवेदन नहीं कर सकते थे, वो तो आवेदन नहीं कर पाए उस समय। अब यहां पर टेलर का 30 वैकेंसी हो गया है, उसमें ओबीसी की अभी 6 हो गई है और एससी की 3 हो गई है। तो एससी कैटेगरी के वो कैंडिडेट, बात करें हम बिहार का, बिहार की 1 वैकेंसी हो गई है। बिहार का एक एससी कैंडिडेट जो उस समय अप्लाई नहीं कर सका था, सिर्फ इसलिए कि उसके कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी और उसने एज रिलैक्सेशन लिया। वो टेलर है, बहुत अच्छा टेलर है, लेकिन उसको उस समय कुक में आवेदन करना पड़ा। तो अब उसके साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? और ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों हैं। बाकी दूसरी ट्रेड्स जो हैं उसमें भी आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना फर्क पड़ रहा है। आपकी कैटेगरी में उस समय वैकेंसी नहीं था, आपने अप्लाई दूसरे ट्रेड से करना पड़ा आपको उस समय। आप बहुत अच्छे टेलर हैं आप, लेकिन आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं थी, आप ओवर एज हो चुके हैं, तो आपको टेलर से नहीं करके आपको कुक से करना पड़ा, वाटर कैरियर से करना पड़ा, सफाई से करना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें है, इस पर किसी प्रकार का शायद कोई ध्यान नहीं दिया गया कि ये सब परेशानी जो है वो कैंडिडेट्स के साथ इस वजह से आ सकती है। और यदि दिया जाता है तो एक करेक्शन विंडो ओपन किया जाए या कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए, उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा साइट पर नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें इसके बारे में जानकारी दी, तो ये वीडियो आपके लिए लेकर आए। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान।
specialist, MD physician, N specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff, for female candidate. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।